सारा 12 ज्योतिर्लिंग मार्ग में 12 ज्योतिर्लिंग दिखाए गए। 12 ज्योतिर्लिंग हम दिखाते हैं। हाँ जी। तो भक्त लोग कहते हैं कि 12 ही जाना जरूरी है। भक्त लोग बोलते हैं कि 12 ही जगह जाना जरूरी है। 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना जरूरी है। हाँ, भक्ति मार्ग में कहते हैं। हाँ, इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है, अगर तुम्हें सूर्यवंशी परिवार का बनना है कि चंद्रवंशी का बनना है, इस्लाम वंशी का बनना है, तो जो जिस परिवार के होते हैं वो उस परिवार के सदस्यों को जानते नहीं है, पहचानते नहीं है। तो आपको पहचानना है कि नहीं 12 को। 12 के 9 ग्रुप हैं हर धर्म के। तो सूर्यवंशियों के कितने ग्रुप हैं माला में? सूर्यवंशियों के ग्रुप में कितने मणके हैं? 12 मणके हैं। वो 12 ज्योतिर्लिंगम है। उन ज्योतिर्लिंगम को आप पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे? हैं? पहचानेंगे तो सूर्यवंशी, नहीं पहचानेंगे तो जिस वंश वालों को पहचानेंगे उसी वंश के हो जाएंगे। लाख सितारे 500-700 करोड़ मनुष्यों के बीच में सितारों के रूप में ऊंची स्टेज में चमकेंगे। सबकी दृष्टि में उनके लिए ऊंची नजर होगी या नीची नजर होगी? सबके मन बुद्धि में ऊंची नजर होगी। तो उनमें बाप की प्रवेशता साबित होगी या कोई देहदारी की प्रवेशता साबित होगी? बाप की प्रवेशता साबित होगी। या बाप समान बनने वालों की प्रवेशता साबित होगी। जैसे बाप आत्म के रूप में एक आत्मा ज्योति बिंदु है, लेकिन जब इस सृष्टि पर आता है तो आप समान भी किसी को बनाता है। जो आप समान बनता है, बाप समान पहले पहले, उसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। शिव शंकर भोलेनाथ कहा जाता है। परंतु जो शिव है उसके कितने रूप भारत में गाए जाते हैं? 12 ज्योतिर्लिंगम गाए जाते हैं। वो 12 आत्मा बीज रूप स्टेज को पहले पहले धारण करने वाली है। जिन 12 के आधार पर दुनिया के जितने भी मनुष्य हैं सब कितनी राशियों में बांटे जाते हैं? 12 राशियों में बांटे जाते हैं। तो रुद्रमाला जो बनती है, चाहे 8 की माला हो, चाहे 108 की माला हो, चाहे 1008 की माला हो, सहयोगी रूपी भुजाओं की माला हो, और चाहे वो 4.5 लाख की माला हो, उसके आधार पर 500 करोड़ की रुद्रमाला हो, उन सब में कौन काम करता है? बाप काम करता है। और बाप कभी अकेला नहीं होता। बाप है तो दादा भी है। वो दोनों कंबाइंड एक हैं। कोई कह नहीं सकता कि इसमें बाप है या दादा है। जब रामकृष्ण की आत्माएं संपन्न बनेंगी तो कोई फैसला कर सकेगा कि बाप ने प्रवेश किया कि अम्मा ने प्रवेश किया? पता ही नहीं लगेगा। दोनों बीज रूपी स्टेज वाले। इसलिए बाप की प्रवेशता की यादगार है रुद्राक्ष के मणके। बाबा एक जो प्रश्न है, एक शिवलिंग का ही गायन है ना बाबा, गायन और पूजन है, फिर 12 ज्योतिर्लिंग क्यों कहते हैं? ज्योतिर्लिंगम है 12। क्या? अगर शिवलिंग भी कहे तो भी ठीक है। ज्योति के लिंग, ज्योति माना ज्ञान की ज्योति, और ज्ञान तो जानकारी को कहा जाता है, सच्चाई को कहा जाता है। तो जो सत्य का प्रसारण करने वाले हैं वो 12 ही हैं।
जिन 12 में दुनिया की सब आत्माएं बटी हुई है। जो भी मनुष्य मात्र है कितनी राशियों में बटे हुए हैं? 12 राशियों में बटे हुए हैं। जैनियों में कहते हैं कि कोई भी बात हो उसका 12 प्रकार से अर्थ किया जा सकता है और 12 ही प्रकार की बातें सच्ची होती हैं। देश, काल, व्यक्ति, समय के आधार पर। तो ये जो 12 हैं उनमें वो शिवलिंग शब्द देखने में आता है, ज्योतिर्लिंगम। वो ज्योति समाई हुई है 12 में, है अलग अलग प्रकार से। क्योंकि जिनमें प्रवेश होता है 12 में, 11 में, वो 11 रुद्रगण कहे जाते हैं। साक्षात रुद्र उनमें प्रवेश होता है। शिव को रुद्र नहीं कहा जाता है। शिव तो शिव ही है, सदैव कल्याणकारी है, सदा शिव कहा जाता है। वो जिसमें प्रवेश करता है मुकर्रर रूप से, वो रौद्र रूप धारण करता है। तो जिनमें 11 में प्रवेश करता है वो 11 रुद्रगण है और वो स्वयं 12 है। बाबा वो 12 ज्योतिर्लिंग का क्या रहस्य है? 12 जो आत्माएं हैं सूर्यवंश की, हर धर्म में जो 12 का ग्रुप है, उनमें जो सूर्यवंश की 12 आत्माएं हैं, उनमें जो पहला है जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है, जिसे अष्टदेवों में से पहला नंबर दिया गया, जो ईशान कोण में दिखाया जाता है, ईश्वर जिसे कहा जाता है, वो अन्य 11 में प्रवेश करता है। शिव प्रवेश नहीं करता। कौन प्रवेश करता है? शंकर जो है, जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है, वो 11 में प्रवेश करता है। इसलिए 11 रुद्रगण माने जाते हैं मुख्य। टोटल मिलाकर के 12 शिवलिंग ज्योतिर्लिंगम कहे जाते हैं। ज्ञान के लिंग, ज्ञान की ज्योति है, वो एक उन 11 में प्रवेश करता है। शिवलिंग एक ही है और ज्योतिर्लिंग 12 है। जिसमें शिव प्रवेश करता है उसको शिवलिंग कहते हैं। कमाल है। वो जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं वो किसके हैं? अरे नाम बताओ उसका। जो 12 ज्योतिर्लिंगम है, वो 12 ज्योतिर्लिंगम किसके हैं? वो राशि तो 12 अलग करो, जो लिंग हैं वो किसके हैं? शिव के लिंग है ना। इसका मतलब शिव जिसके द्वारा प्रत्यक्ष होता है, शिव जिसके द्वारा प्रत्यक्ष होता है, वो मीडिया ही उन 11 में प्रवेश करता है और प्रवेश करके उनकी बुद्धि को चलाता है। बाकी शिव तो एक व्यापी है कि सर्वव्यापी है? शिव तो एक व्यापी है। जो मूर्ख है वो अपने को शिवलिंग बनाए बैठे हैं। हम 12वां शिवलिंग है, हम 11वां शिवलिंग है, हम 10वां शिवलिंग है। आओ हमसे पतित से पावन बनो आकर के। होती है ना बाबा? है? तो 12 शिवलिंग होती है। हाँ, 12 शरीर है ना। उन 12 शरीरधारियों में कौन प्रवेश होके कंट्रोल करता है? शिव शंकर भोलेनाथ प्रवेश होके कंट्रोल करता है।
12, हाँ जी, क्यों दिखाए? क्योंकि ज्योति कहा जाता है ज्ञान को, माने ज्ञान की ज्योति को जिन्होंने सबसे जास्ती धारण किया, अब किस रूप में धारण किया, वो 12 का अलग अलग है। तो जो 12 राशियां हैं, दुनिया में मनुष्यों की कितनी राशियां होती हैं? 12 ही राशियां होती हैं। बाबा, जो एक स्वाद की माला है उसमें मतलब 9 धर्म की 12 रूप की आत्माएं हैं। जो पहला देवता धर्म की 12 रूप की आत्माएं हैं, वही मतलब बाबा 12 ज्योतिर्लिंगम के रूप में फेमस है। तो वो मतलब बेहद में कैसे बाबा 12 ज्योतिर्लिंगम? वेद में कैसे? हाँ बाबा, मतलब 12 ज्योतिर्लिंगम जो मतलब माने जो भी हाँ 12 के ग्रुप हैं, हाँ, उनका कोई बाप है या नहीं है? प्रैक्टिकल में है बाबा, जो बाप है वो बीज है या नहीं है? है। तो बीज की जो बाप है या बीज है, उसकी पकड़ सारी रचना के ऊपर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? तो 12 जो है, उन 12 में भी जो एक बीज है, उस बीज की पकड़ अन्य 11 के ऊपर होती है, और ऐसी पकड़ होती है कि जब चाहे उनमें प्रवेश करे और जो काम चाहे वो काम कराए ले। वही बाबा 12 उसको कहते हैं 12 शिवलिंग, शंकर लिंग नहीं। क्या कहा जाता है? शिवलिंग। सूर्यवंशियों का जो 12 का ग्रुप है ना, है ना? तो 12 के ग्रुप में 12 ज्योतिर्लिंगम कहे जाते हैं ना। उनमें जो पहला ज्योतिर्लिंगम है वो कौन है? अव्वल नंबर प्रजापिता है। तो उसका ग्रुप होगा कि नहीं? उसके पक्के फॉलोअर्स का ग्रुप, हाँ, वो पक्के फॉलोअर्स का ग्रुप भी 12 का है। ऐसे ही विजयमाला में जो अव्वल नंबर बढ़ता है, उसका भी पक्के फॉलोअर्स का 100% फॉलोअर्स का ग्रुप होगा कि नहीं 12 का? तो जो 12 का ग्रुप होता है, हाँ, उस 12 का ग्रुप का अव्वल नंबर जो पूर्वज है सूर्यवंश में, उनके साथ हिसाब किताब बनेगा कि नहीं जन्म जन्मांतर? हाँ, बनता है। ऐसे ही जो रुद्रमाला का सेकंड नंबर का सूर्यवंश का मणका है, सूर्यवंशी है कि नहीं? हाँ? तो उसका ग्रुप होगा 100% फॉलोअर्स का, नहीं होगा? होगा। तो जो 100% फॉलोअर्स का ग्रुप होगा, वो 100% फॉलोअर्स का ग्रुप, उसका फिर हिसाब किताब चंद्रवंशियों में कौन से ग्रुप से जुटेगा? विजयमाला में। अरे सूर्यवंशियों में जो फर्स्ट ग्रुप है, उसका फर्स्ट के साथ हिसाब किताब जुड़ा हो। ऐसे ही सूर्यवंशियों में जो सेकंड नंबर है, उसका जो फॉलोअर्स का ग्रुप है 100% फॉलोअर्स अच्छे, तो उनका हिसाब किताब कौन से ग्रुप के साथ जुड़ेगा? विजयमाला में 2 नंबर के साथ जुड़ेगा ना? तो नहीं समझ में आ रहा? हाँ, तो जो 2 नंबर का ग्रुप है चंद्रवंशियों में, तो दूसरे नंबर का ग्रुप जो चंद्रवंशियों के नीचे होगा, वो कौन से धर्म वाला होगा? चंद्रवंशियों में कौन से धर्म का हुआ जो नीचे गिरेगा, जिसमें जाकर के छिलका चढ़ेगा या जड़ बनेगा, आधार मूर्त बनेगा? क्योंकि चंद्रवंश में तो सारे ही आधार मूर्त है ना। राधा भी तो आधार मूर्त हुई ना, तो वो पहले नंबर का आधार मूर्त। ऐसे जो दूसरे नंबर का आधार मूर्त मड़का है, दूसरे नंबर का ग्रुप है आधार मूर्त, हाँ, तो वो कौन सा? हाँ, इस्लाम धर्म में जाकर के आत्माएं जो हैं सेकंड नंबर ग्रुप वाली, वो इस्लाम धर्म से प्रभावित होने वाली। सूर्यवंश में छिलका होगा,
सूर्यवंश का छिलका चढ़ेगा। जो आधार मूर्त है वो छिलका नहीं, वो जड़ें ही बन जाएंगी। किसकी? इस्लाम वंशियों की जड़ें बनेंगी कि नहीं? हाँ बनेंगी। तो ऐसे हिसाब बनता है कि सूर्यवंशी सेकंड नंबर मन का। कौन? सूर्यवंशी सेकंड नंबर मन का, उसका सेकंड नंबर ग्रुप। सूर्यवंशी फर्स्ट नंबर का बन का, उसका फर्स्ट नंबर का ग्रुप। अरे नहीं समझ में आ रहा? सूर्यवंशी जो फर्स्ट मन का है उसका 12 नंबर का जो ग्रुप बनेगा, बनेगा कि नहीं? तो वो फर्स्ट क्लास होगा कि नहीं? कि सेकंड वाले के साथ जोड़ देंगे उस ग्रुप को? नहीं, ऐसे ही तो सेकंड नंबर मन का है योगिनी है या योगी राज है? हाँ योगिनी है। तो वो जो रुद्र माला है, सूर्यवंशियों की माला है, उन सूर्यवंशियों आत्मा आत्मा भाई भाइयों के जो ग्रुप है उसमें पालना करने वाली माता तो पार्ट बजाती है? लेकिन क्या प्रैक्टिकल में माता होनी चाहिए सूर्यवंश में? नहीं, वो तो भाई भाई है। तो माता का पार्ट बजाया है। और वो माता जो है उसका हिसाब किताब जन्म जन्मांतर का भी बनेगा कि नहीं? उतरती कला के जो द्वापर कलयुग के युग है और जो सत्युग त्रेता में भी जो उतरती कला के नारायण हैं उनके राज्य में उनका हिसाब किताब बनेगा या नहीं बनेगा? उनके 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 छिलके बनेंगे कि नहीं? बीज रूप छिलके होते हैं कि नहीं? बीजों में छिलका नहीं होता है? हाँ, कोई का कड़क छिलका होता है, कोई का हल्का छिलका होता है। तो बताया कि वो जो सेकंड नंबर ग्रुप है वो सेकंड के साथ, और फर्स्ट नंबर ग्रुप है वो फर्स्ट नंबर ग्रुप के साथ। बताया कि जो चंद्रवंशी राधा है वो चंद्रवंशी राधा है अपने फर्स्ट ग्रुप को लेकर के, और जो फर्स्ट ग्रुप सूर्यवंशियों का है उसमें जो पार्ट बजाती है, तो वो 12 जो है वो किससे ज्ञान लेंगे? डायरेक्ट सबसे पहले से पहले ज्ञान सागर से ही लेंगे ना, कि ज्ञान सूर्य से लेंगे? है? शिव से लेंगे, सदा शिव से। सदा शिव से डायरेक्ट कोई नहीं ले सकता, वो जब तक शरीर में प्रवेश न करे तब तक। लेकिन पहले नंबर का नंबर होने का पहले लगेगा किसका? जो राधा के विजयमाला के ग्रुप में अव्वल नंबर ग्रुप है वो ज्ञान सागर के कनेक्शन में आएगा। तो वो सदगति दाता सर्व का ज्ञान का सागर साकार रूप में और निराकार रूप में एक ही है। कि फिर जब 8 राजाइयां स्पष्ट दिखाई देंगी तो पहली राजाई अलग दिखाई देगी या दूसरे मणके के साथ दिखाई देगी? दूसरा मणका जो है जो चंद्रवंश का बीज है, दूसरे धर्म से कनेक्टेड है, चंद्रवंश का मुखिया है, तो वो राजाई अलग होगी, जुड़ी हुई होगी लड्डू। बाबा ने तो बोला एक पावरफुल ग्रुप तैयार होने पर एक दूसरे को खींचते हुए अंत में 108 की माला तैयार हो जाएगी। तो 9 ग्रुप होंगे कि नहीं? है तो पहले कौन सा ग्रुप? हाँ ये जरूर है कोई पहले ग्रुप आएगा, लेकिन कब आएगा? हाँ कब आएगा? अरे लक्ष्मी को लेके आएगा। अरे रुद्रमाला पहले बनेगी कि लक्ष्मी की माला विजय माला पहले बन जाएगी? कौन सी माला पहले बनेगी? रुद्रमाला में सारे मणके इकट्ठे होंगे ना, एक संगठन तैयार होगा ना। 108 मणक होगा, 12-12 के 9 ग्रुप, 12 ने में 108। तो दूसरा ग्रुप जो है वो पहले से ही मिला हुआ होगा प्रैक्टिकल में शरीर के हिसाब से।
कि मन बुद्धि के हिसाब से मिला हुआ होगा। हाँ, बौद्धिक स्तर पर मिला हुआ होगा है, और वाचा के स्तर पर भी मिला हुआ होगा, लेकिन बाकी प्रैक्टिकल इंद्रियों के हिसाब से मिला हुआ नहीं होगा, है ना। तो उसका ग्रुप अलग बनेगा कि नहीं? अरे स्पष्ट राजाई दिखाई पड़ेगी कि नहीं चंद्रवंशियों की, कि उसको निकाल के बाहर कर देंगे दुनिया में से शूटिंग पीरियड में? हाँ, तो उनका भी ग्रुप तैयार होता है, इस्लामियों का भी ग्रुप तैयार होता है। वो माने ही नहीं, चूकेंगे नहीं अपनी करनी से। क्या? बौद्धियों का भी ग्रुप तैयार होता है, और फिर उनके साथ जो सहयोगी धर्म है उनका भी ग्रुप तैयार होता है। तो 4 मुख्य के धर्म और 4 उनके मुख्य सहयोगी, टोटल मिला कितने हुए? हाँ, 4 हो गए, और 4 8 हो गए। 8 राजाइयां स्पष्ट देखने में जब आनी ही हैं, तो पहली राजाई की शुरुआत कहां से होगी? है? अरे पहली राजाई जो है, उस राजाई में जो प्रजावर्ग के हैं या जो राजवर्ग, वो क्या नाम, काशी नगरी है पहली राजाई में, पहले ग्रुप में, पहले ग्रुप में काशी नगरी होगी। चंद्रवंश की बीज पहले से ही होगी कि मनसा के आधार पर जुड़ी हुई होगी, वाचा के आधार पर जुड़ी हुई होगी, श्रेष्ठ इंद्रियों के आधार पर जुड़ी हुई होगी, या शरीर में जो शारीरिक और हिसाब है उनके आधार पर जुड़ी हुई होगी? फिर तो दूर रह के नहीं काम हो सकता उनका। वो संगठन दूर रह के बन सकता है या नहीं बन सकता है? बन सकता है। तो जो बाकी 7 संगठन है वो भी तैयार होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? हैं? हाँ, होंगे। हाँ, ये है कि पहला ग्रुप पहले तैयार हो जाए, जिसको कोई क्रॉस कर ना सके। फिर क्या होगा? जो चंद्रवंश का ग्रुप तैयार होता है, वो ठंडे दिमाग वालों का है, सहन शक्ति वालों का है, या गरम मिजाज के? उनकी राजाई तो होगी, लेकिन सहन शक्ति वाली राजाई होगी। उनके विचारों को अत्याचार सहन करने पड़ेंगे या नहीं करने पड़ेंगे? है? अत्याचार करने, सहन करने पड़ते हैं। आखिरी जन्म है ना, आखिरी जन्म में तो सभी आत्माओं को सहन करना पड़ता है। तो बस यही बात है। वो ग्रुप सहन शक्ति की ताकत लेकर के तैयार होगा। उसके बाद जो ग्रुप हैं वो सहन शक्ति वाले होंगे? है? नहीं होंगे। वो अपनी करनी से बाज नहीं आएंगे, क्योंकि उनमें दूसरे धर्मों का जो छिलका चढ़ा हुआ है और जन्म जन्मांतर का छिलका चढ़ा हुआ है पक्का पक्का, इसलिए वो तो अपनी करनी करेंगे, कुछ न कुछ जरूर करेंगे, जब तक पूरी माला तैयार नहीं होती। बाबा ब्रह्म बाबा ने 12 गुरु किए, तो याचा रस था ब्रह्म बाबा ने 12 गुरु केले म्हणे, याचा रस था, रहस्य गुरु केले। ब्रह्मा की सोल जो है वो चंद्रमा है या सूर्य है? चंद्रमा है। और चंद्रमा की रोशनी किससे लेता है? सूर्य से लेता है रोशनी। सूर्य जब उगता है तो अकेला रोशनी देता है या सूर्य के साथ सूर्य की किरणें भी हैं? किरणें भी हैं। तो 12 विशेष आत्माएं हैं सूर्यवंशी, जिनके ज्ञान से वो प्रभावित होता है। और वो 12 आत्माएं आखिरी जन्म में जाकर के अलग अलग धर्मों में गिरती है। तो 12 प्रकार के गुरु हो गए।
12 गुरुओं को फिर छोड़ दिया। वो देहधारी गुरु हैं कि सदा शिव हैं? देहधारी गुरु हैं। बाबा त्रेता के अंत में राजा ही करने वाले त्रेता में 13 जन्म लेते हैं। हाँ, त्रेता के अंत में जो राजा ही प्राप्त करने वाली जो आत्माएं हैं वो संगम युग में इनका एक जन्म होता ही है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, क्योंकि राम के साथ ही है। विनाश के कार्य में भी स्थापना जैसे जरूरी है वैसे विनाश भी जरूरी है, तो वो साथ ही है। उनके ज्यादा जन्म हो जाएंगे फिर सतयुग में भी उनके 8 जन्म, संगम का एक एक्स्ट्रा 9 और 13। तो यहाँ जो फेल हो जाते हैं वो संगम के स्वर्ग में नहीं आते। नहीं, जो अगर आ जाए तो फिर एक जन्म उनका बढ़ेगा कैसे त्रेता। और फिर पहला जो 12 सूर्यवंशों का ग्रुप है, हाँ, उनमें तो वे है। अब 12 के ग्रुप में नहीं है, तो विनाशकारी के ग्रुप में है, लास्ट विनाशकारी के ग्रुप में है। लेकिन क्योंकि सूर्यवंशी कहे जाते। जो सूर्यवंश से स्थापन होगा वो प्योर सूर्यवंशियों में से होगा या थोड़ी मिक्स होंगे उनमें से होगा? प्योर सूर्यवंशी चाहिए। ने बोला है कि 12 ज्योतिर्लिंग जो ज्यादा ज्ञान सुनते हैं वो 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में गाए जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है बाबा? हाँ, ज्यादा सुनते हैं, सिर्फ जो ज्यादा ज्ञान सुनने में प्रवीण होते हैं, सुनने में प्रवीण होते हैं, समझने में नहीं। है? हाँ, सुनते भी हैं, समझते भी हैं और नंबरवार धारण भी करते हैं और बीज रूप स्टेज में टिकते हैं। जो पहले पहले बीज रूप स्टेज में टिकते हैं वो 12 हैं। उनके लिए बोला गया एक भी पावरफुल संगठन तैयार होने पर एक दूसरे ग्रुप को खींचते हुए अंत में 108 की माला का संगठन एक हो जाएगा। बाबा, हाँ, 12 ज्योतिर्लिंग जो है वो किसका यादगार है? शिव ज्योति का ही यादगार। लेकिन ये सूर्यवंशी 12 ग्रुप जो है ना, 12 के ग्रुप, हाँ, वो 12 का यादगार है। जिसे ज्योतिर्लिंगम कहते हैं, वो लिंग कौन है? हैं? वो लिंग है? नहीं, शिव जिसमें प्रवेश किया उस अंदर शिव बाबा का। हाँ, तो शिव बाबा का यादगार है ज्योतिर्लिंगम। नंबरवार ज्योति वाले हैं। तो 12 के कोई को ऊपर दिखाया जाता है, कोई को नीचे दिखाया जाता है, कोई को लेफ्ट में दिखाया जाता है, कोई को राइटलेस में दिखाया जाता है। बाबा, एक बाइबल कैसी है, खाली 12 जो भी ज्योतिर्लिंगों का पूजा होती है, वरना उसका भी निर्माण कोई ना कोई आत्मा ने तो द्वापर युग में तो किया होगा ना। 12 ज्योतिर्लिंगों की जो यादगार बनी हुई है, निर्माण बाप स्वयं जिनमें प्रवेश करता है और उनमें ही प्रवेश करता है जो उसके कार्य को संपन्न करते हैं। कौन सा बाप है जो प्रवेश करता है 12 में 11 में? शिव बाप। शिव बाप सर्वव्यापी बन के आता है, ये एक व्यापी बन करके आता है, तो एक व्यापी है। तो कौन सा बाप प्रवेश करता है? राम बाप प्रवेश करता है। जैसे कि रामेश्वर ज्योतिर्लिंग है, इसका भी स्थापना राम ने किया है क्या? अरे सारे की ही स्थापना राम के द्वारा है, इसीलिए उसको कहते हैं ज्योतिर्लिंगम, ज्योति का लिंग।
वो ज्ञान की ज्योति है। ज्ञान कहां से आता है? मीडिया कौन बनता है? इसलिए 12 मुख्य भाई जो 12 ज्योतिर्लिंग है, हाँ। उसमें अष्टदेव आ सकते हैं क्या? हैं? 12 ज्योतिर्लिंग में अष्टदेव? अष्टदेव 12 ज्योतिर्लिंगम जो है वो 12 उन आत्माओं की यादगार है जो 11 रुद्र बनते हैं, जिनमें मुखिया प्रवेश करता है, शिव प्रवेश करता है या मुकर्रर पाठधारी प्रवेश करता है। शिव सब में प्रवेश नहीं करता है। शिव तो एक व्यापी बनकर के प्रत्यक्ष होता है संसार में। हाँ, जिस मुकर्रर रथ में आता है वो आत्मा 11 रुद्रों में प्रवेश करती है। इसलिए 12 शिवलिंग ज्योतिर्लिंगम गाए हुए हैं। माना जो भी बीज हैं वो अलग अलग धर्मों के भी बीज हैं, और जो अलग अलग धर्मों के बीज हैं उनके छिलके अलग अलग प्रकार के होंगे कि एक ही तरह के होंगे? अलग अलग प्रकार के छिलके होंगे। उनमें से जो सत्य सनातन धर्म का आदि होगा, माना 12 के ग्रुप में होगा। दुनिया की जितने भी मनुष्य हैं कितनी कैटेगरी में बांटे जाते हैं? नहीं, 12 राशियों में गिने जाते हैं। तो वो जो आदि सनातन देवी देवता धर्म की 12 आत्माएं हैं वो तो राजा क्वालिटी की आत्माएं हैं, लेकिन उनकी प्रजा भी तो होगी, यथा राजा तथा प्रजा भी होगी। वो जितनी भी आत्माएं हैं वो कन्वर्ट नहीं होंगी। क्या? वो अपने राजा का साथ देंगी, दूसरों के प्रभाव में नहीं आवे। बाकी जितने भी 12 के 8 ग्रुप हैं, 12 नेमा 108, वो 8 ग्रुप सब कन्वर्ट होने वाले हैं। इसलिए बोला तुम हो देवी देवता सनातन धर्म के पक्के, और धर्म में कन्वर्ट होकर के जान सको। तो कौन है अपने देवी देवता सनातन धर्म के पक्के? सारे बीज हैं। नहीं, कोई तो ऐसे ऐसे बीज है जैसे कुत्ते की पूंछ 12 वर्ष पड़ी रहे डंडे में बांध करके जमीन के अंदर, जब निकालेंगे टेढ़ी की टेढ़ी, मोटा मोटा छिलका चढ़ा हुआ है। धर्मराज के खूब डंडे पड़ते हैं, फिर भी वो छिलका उतरता नहीं है। हाँ, और जो भारत का झंडा होता है उसके बीच में वो चक्र क्या दिखाई दे रहे हैं? सफेद नहीं, वो पहिया जो होता है ना, पहिया चक्र दिखाते हैं, षष्ठी चक्र। वो षष्ठी चक्र दिखाया गया है। षष्ठी चक्र में 24 आ रहे हैं, जो डंडे हैं कितने हैं? 24 आ रहे हैं। माने सारी दुनिया के मनुष्य मात्र को 12 हिस्सों में बांटा जाता है। कौन से 12 हिस्से? सारी दुनिया के मनुष्य मात्र 12 राशियों में बटे हुए हैं कि नहीं? तो जो 12 राशियां हैं उन वो कौन है मुख्य? उन 12 राशियों में 12 ग्रह कोई होंगे ना जिनकी दशाएं बैठती हैं, जिनमें से 9 तो दिखाई पड़ते हैं, देखने में आ गए हैं लोगों को, बाकी देखने में नहीं आ रहे हैं। हाँ, 10वां अभी कुछ आविष्कार किया कि 10वां भी कोई है, ऐसे ही 11वां 12वां भी है, जरूर किसी को पता नहीं है। माने 12 जो विशेष आत्माएं हैं वो सूर्यवंशियों की हेड हैं, मुखिया। माला में 108 मण के हैं ना, 12 नेमा 108। तो जो पहले 12 सूर्यवंशी हैं वो सिंगल होंगे या डबल होंगे?
निवृत्ति मार्ग के होंगे या प्रवृत्ति मार्ग के होंगे? हैं? प्रवृत्ति मार्ग के होंगे तो उनकी युगलों को नहीं देखेंगे, नहीं उठाएंगे? उठाएंगे। माना जब है ही प्रवृत्ति मार्ग के तो 12 वो पुरुष और 12 उनकी साथी जो प्योरिटी में सहयोग देने वाली है। 24 हो गए। ये 24 के आधार पर ये षष्ठी चक्र घूमता रहता है, उसकी यादगार वहां चक्र में दिखाई जाती है। द्वा, द्वा शब्द से ही साबित होता है दो, दो अरिका। जैसे पहिए की अरें होती है ना, हमारे झंडे में जो चक्र रूपी पहिया दिखाया है उसमें 24 अरें दिखाई गई है। 12 दूनी 24। वास्तव में ये 12 राशियां हैं जिनमें सारी दुनिया के मनुष्य मात्र बटे हुए हैं। 12 पुरुष रूप में और 12 स्त्री रूप में। टोटल मिलाकर के हिंदुओं में 24 अवतार माने जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा। उनमें 12 हैं सूर्यवंशी और 12 हैं चंद्रवंशी। तो ये अर कहा जाता है। अर माने विभाजन करने वाली लकीर। दुनिया में 12 तरह के लोग हैं। ज्योतिषी लोग जो होते हैं वो सारी दुनिया के लोगों को 12 हिस्सों में बांट देते हैं। दुनिया की कोई भी मनुष्य आत्मा ऐसी नहीं है जो उन 12 ग्रुप के बाहर हो। अगर उन 12 ग्रुप में से कोई ग्रुप में नहीं होगी तो वो एक सुप्रीम सोल है, वो 12 कैटेगरी से बाहर है। बाकी दुनिया की हर मनुष्य आत्मा चाहे लास्ट से लास्ट में आने वाली हो, दुनिया का टोटल विनाश होने वाला है, उस समय ही सेकंड में आने वाली हो। और जैसे कीड़े मकोड़े तुरंत जन्म लेते हैं, तुरंत खत्म होते हैं, कीटाणु होते हैं, तुरंत जन्म होता है, तुरंत खत्म हो जाते हैं, ऐसी ही आत्माएं क्यों न हो, लेकिन वो भी 12 कैटेगरी में से कोई न कोई एक ग्रुप में होंगी। इसलिए 12 राशियां कही जाती हैं। यहाँ तो सारे हिंदू बैठे सब जानते हैं, और सबकी कोई न कोई अपनी राशि है, सबको अपनी अपनी राशि का पता भी होगा। बाबा 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रजापिता का स्थान कहाँ है? सोमनाथ है कि विश्वनाथ है? 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रजापिता का लिंग जो स्वरूप है तो सोमनाथ में है कि विश्वनाथ में है? सोम किसे कहते हैं? हैं? ज्ञान को सोम कहते हैं। जो सोमवार नाम पड़ा है दिवस का, वो कौन सी आत्मा है जिसके नाम के आधार पर सोमवार नाम पड़ा है? सोम माने चंद्रमा और सोमनाथ। जैसे कन्या की शादी होती है ना, तो शादी होने से पहले नथनिया नहीं होती है। कोई कन्या को शादी होने से पहले नथनिया पड़ी हुई देखी? नहीं देखी। और शादी हो जाती है तो उसके बाद नाथ डाली जाती है। माने देखने वाला समझ ले कि इसका भी कोई नाथ है, नाथ डालने वाला। तो ऐसे ही
जो चंद्रमा वाली आत्मा है, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा, वो उसको नाथ पड़ गई है कि नहीं पड़ गई? अभी पड़ गई। पड़ गई तो गीता का भगवान अपने को क्यों समझती है? नहीं पढ़ी, नहीं पढ़ी है ना, तभी तो वो अपन को गीता का भगवान समझती है। जब नाथ पड़ जाएगी तो जो नाथ डालने वाला होगा उसको गीता का भगवान समझेगी, भगवान का साकार रूप पति परमेश्वर उसको समझेगी या अपन को समझेगी? है? उसको ही समझेगी। तो सोमनाथ कौन हुआ? है? राम वाली आत्मा जो है वो सोमनाथ हुई, जिसमें शिव बाप प्रवेश करते हैं। वो सोमनाथ की यादगार द्वापर के आदि में वो सोमनाथ मंदिर सागर के किनारे बनाया हुआ है। शूटिंग पीरियड में भी होता है ऐसे ही। शूटिंग पीरियड में सोमनाथ का मंदिर बनाने वाला कौन है? विक्रमादित्य राजा ब्रह्मा वाले आत्मा। राजा विक्रमादित्य कौन सी आत्मा बनती है? ब्रह्मा वाली आत्मा। तो ब्रह्मा वाली आत्मा को डायरेक्शन किसने दिया कि अहमदाबाद में पालड़ी सेंटर में तुम सोमनाथ मंदिर खोल दो? किसने अपनी धन संपत्ति सारी लगाई? जो माउंट आबू मधुबन की सारी धन संपत्ति है, वो धन संपत्ति लगा करके अकूत वो सोमनाथ का मंदिर स्थापन किया गया। तो उसी की यादगार में भक्ति मार्ग में सोमनाथ का मंदिर बन जाता है द्वापर की आदि में। जिस टाइम मम्मा बाबा शरीर छोड़ते हैं उसी टाइम विदेशियों की शूटिंग होना शुरू हो जाती है। मम्मा बाबा जब तक जीवित थे तब तक विदेशियों की शूटिंग नहीं हुई। मम्मा बाबा की शरीर छोड़ते ही अपने अपने जोनल इंचार्ज अलग अलग बन गए, अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग शुरू कर दिया। ये अनेक राज्य, अनेक धर्म, अनेक भाषाएं कौन से युग में शुरू होती है? द्वापर में। तो मम्मा का शरीर छूटा और सोमनाथ मंदिर का फाउंडेशन पड़ गया। ऐसे ही प्रैक्टिकल में भी द्वापर के आदि में सागर के कंठे पर, हमारा तो सागर का कंठा मधुबन माउंट आबू बेसिक में, उसके किनारे का सेवा केंद्र अहमदाबाद, उससे ज्यादा नजदीक और कोई दूसरा सेवा केंद्र था ही नहीं। तो सागर के कंठे पर जैसे यहाँ था वैसे द्वापर में भी सागर के कंठे पर अकूत धन संपत्ति लगा करके वो सोमनाथ का मंदिर खड़ा किया गया था। खड़ा करने वाला सोम, करवाने वाला सोमनाथ। तो नाम क्या पड़ गया? सोमनाथ नाम पड़ गया। विश्वनाथ जो जब विश्व बनता है और विश्व को कंट्रोल करने वाला बनता है। अभी तो वो विश्व तैयार नहीं हुआ। जिस विश्व को कंट्रोल करने वाला कोई कंट्रोलर हो, नई विश्व बनेगा उसको कंट्रोल करेगा या पुराने विश्व को कंट्रोल करेगा? नई दुनिया बनेगी तो नई दुनिया को कंट्रोल करने वाला ही होगा। बाबा काशी नगर तो बहुत बखान करता है क्यों बाबा? काश्य, काश्य का अर्थ है तेज। काय का तेज? याद का तेज। तो जहां याद का तेज भरा हुआ है तो शिव बाबा को याद नहीं आएगा। शिव बाबा क्या चाहता है? ये चाहता है कि तुम हमको ज्ञान सुनाओ,
हाँ, शिव बाबा हम बच्चों से चाहता क्या है? ये चाहता है खूब याद करो, याद में रहो, और मेरे सिवाय और किसी को याद न करो, मेरे सिवाय और दूसरा कोई याद ना आए। तो जो बाबा को ऐसा दिखाई पड़ेगा कि ये याद में रहने वाला है, तो बाबा को वही प्यारा लगेगा ना। तो वहां यादगार बनी हुई है काशी विश्वनाथ। विश्वनाथ का शिवलिंग बना हुआ है ना, उसका नाम विश्वनाथ क्यों रखा? क्योंकि जो लिंग रूप है, जो व्यक्तित्व है, जिसकी यादगार में वो लिंग बना है, बड़ा रूप, शिव तो बिंदी ही है, लेकिन वो बिंदी जिस बड़े रूप में प्रवेश किया है वो विश्व का मालिक बना है। कौन से बल से? याद के बल से बना है। तो वो नगरी उनको प्रसिद्ध है। बुद्धि में वो बहुत याद आता है। जो मेरे को याद करता है मैं उनको याद करता हूं। तुम बच्चे मेरे को जितना याद करेंगे उतना मैं तुमको याद करूं। याद से याद मिलती है, दिल से दिल को राहत होती है। और वाचा की सेवा, कर्मेंद्रियों की सेवा, दृष्टि की सेवा, धन की सेवा, तन की सेवा, मित्र संबंधी उनके द्वारा सेवा, वो सेवा बड़ी, यह याद के फोर्स से जो दुनिया का वाइब्रेशन बनेगा वो सेवा बड़ी। जो याद हमारी ऐसी जब बन जाएगी, एकाग्रता की सिद्धि हो जाएगी, तो उस याद की एकाग्रता से सारी दुनिया में जो वायुमंडल बनेगा वो प्रकृति के 5 तत्वों को भी सतो प्रधान बना देगा। तो सारा विश्व पलट जाएगा। तो सेवादारी बच्चों को मैं बहुत याद करता हूं। जो बच्चे सेवा करते हैं उन बच्चों को याद करता हूं। तो कौन सी सेवादारी बच्चों को याद करता हूं? है याद की यात्रा में रहने वाले बच्चों को बहुत याद करता हूं। तो विश्वनाथ शंकर को शास्त्रों में दिखाया है कौन सी नगरी प्यारी है? काशी नगरी प्यारी है। भावात्माओं के अंदर जो 9 नंबर का है वो है पुखराज। हाँ जी। तो कौन सी धर्म का बीज है? तो कौन सा धर्म का बीज होगा? सूर्यवंश, चंद्रवंश, इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन, सन्यासी, मुस्लिम और सिख, ये हैं पक्के पक्के आस्तिक। भगवान को जानने वाले, मानने वाले और आस्था रखने वाले। बाकी जो आर्य समाज है वो तो द्वापर युग शुरू होते ही जहां देखी तबा बारात वहीं बिताई सारी रात। इस्लाम धर्म आया, देखा कि बढ़ोतरी हो रही है तो वहां कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर बौद्धी धर्म आया, वहां कन्वर्ट हो जाते हैं। इस्लाम धर्म से श्रद्धा उखड़ जाती है। फिर क्रिश्चियन आए, क्रिश्चियंस में कन्वर्ट हो गए। बौद्धियों से श्रद्धा उखड़ जाती है। माने जन्म जन्मांतर उनका श्रद्धा उखड़ती रहती है, किसी धर्म पर उनकी अपेक्षा नहीं रहती। इसलिए इस अंतिम जन्म में आर्य समाजियों का राज्य होता है। कौन सा राज्य बनता है? धर्म निरपेक्ष राज्य। हमें किसी भी धर्म की अपेक्षा नहीं है। कोई भी धर्म को मानो, हमको सिर्फ
गद्दी पे बैठाते रहो। इसलिए उसकी कोई वैल्यू नहीं है भगवान की नजरों में, क्योंकि वो साकार को मानता ही नहीं। जब साकार को मानता नहीं तो साकार में वर्षा ले लेगा, है? साकार में वर्षा सुख शांति का राज्य में मिलता ही नहीं। गद्दी पे बैठते हैं, पत्थर मार के कोई नाक तोड़ देता है, हाँ। गद्दी पे बैठते हैं, बैठते ही कोई जूता मुंह में मार देता है। अरे ये कांटों का ताज है या फूलों का ताज है? ये तो कांटों का ताज है, ये राजाई नहीं है भगवान की। ये तो मनुष्य गुरुओं से प्रभावित होने वाले हैं, सदगुरु से प्रभावित होकर के नहीं रहते। इसलिए बांटा गया है कि शिव षष्ठी पर जब आता है तो 9 विशेष आत्माएं ऐसी निकलती हैं संसार में जो नंबर बार पास विद ऑनर की स्टेज में होती है। उनमें एक है वैल्यूलेस और एक है मोस्ट वैल्यूबल, बाकी 7 हैं नंबर बार। इसलिए वे नवग्रह कहे जाते हैं। 9 गृहस्थी हैं, जिनको फॉलो करने वाले ब्राह्मणों की कैटेगरीज 9 प्रकार की बनी। इसलिए ब्राह्मणों के 9 गोत्र गाए गए हैं। नवग्रह पूजन होता है उनकी याद में। तो जो 9 हैं वो ऊंचे से ऊंचा पार्टधारी है, जो षष्ठी के आदि से लेकर के अंत तक हीरो पार्टधारी का पार्ट बजाते हैं। जहां भी संसार में रह करके पार्ट बजावेंगे, हीरो पार्टधारी के रूप में पार्ट बजावेंगे। इसलिए 9 का विशेष गायन है। शंकर के मस्तक के ऊपर वो 9 मड़के माला के रूप में रखे हुए दिखाए जाते हैं। जिसको भक्ति मार्ग में मानते हैं कि भगवान शंकर ने 9 विशेष आत्मा रूपी बच्चों को प्यार में आकर के सर के ऊपर चढ़ा लिया। वो 9 रुद्राक्ष के रूप में दिखाए गए हैं। रुद्रगणों में मुख्य रुद्र हैं। नौ नहीं है, वास्तव में 12 हैं। लेकिन ईश्वर की पढ़ाई में पास विद ऑनर होने वाले सिर्फ 8 हैं।
एक को ऐड इसलिए किया जाता है कि 8 की वैल्यू का पता पड़े। वो 9वां वैल्यूलेस है, इसलिए नवग्रह का गायन है। दुनिया में जितने भी मनुष्य मात्र हैं, उन मनुष्य मात्रों को 12 कैटेगरी में बांटा गया है। एक भी ऐसा मनुष्य नहीं है जो उन 12 कैटेगरीज के बाहर हो। 12 राशियां प्रसिद्ध हैं। मार्ग में महाकालेश्वर को होते की रात से को बताते हैं तो आज समझा? उज्जैन के अंदर महाकालेश्वर का मंदिर है। उज्जैन में महाकालेश्वर का मंदिर है। हाँ। तो सुबह उनकी पूजा एक मुर्दे की राख से की जाती है। हाँ। रोज रोज तो काल आता ही रहता है, जन्म जन्मांतर। उसको महाकाल कहेंगे। रोजमर्रे के जीवन में जो काल आता है, काल खाता है, मृत्यु आती है, उसको महाकाल कहेंगे? है? नहीं कहेंगे। ये महाकाल कब आता है? सच के आदि में आता है, मध्य में आता है, या एकदम अंत में आता है? अंत में आता है। तो जब सृष्टि का महाविनाश हो रहा होगा, उस समय महाकाल अपना कार्य करेगा। वो मंदिर यादगार प्रैक्टिकल में यहाँ संगम युग में तैयार होती है। उत जैन, उत माने ऊंचा, जैन माने जिनको फॉलो करने वाला। बाबा कहते हैं ना, तुम जिन्न मिसल पुरुषार्थ करो। बाबा जिन्नों को काम देते हैं। क्या काम दिया? ऊपर चढ़ो, नीचे उतरो, फिर ऊपर चढ़ो, फिर नीचे उतरो। तो कोई दुनिया का धंधा दौरी नहीं है, तो तुम यही करो। तो जो जिन्न मिसल पुरुषार्थ करने वाले हैं, जिन्न का अर्थ ही है जित ना। जित माने जीता हुआ, ना माने नहीं। जो किसी के द्वारा जीता हुआ नहीं है, वो है जिन्न। तो कौन है? एक ही पुरुषार्थी है जिसको माया भी जीत नहीं पाती, अनिश्चय बुद्धि कभी भी बनाए नहीं पाती। उस जिन्न को जो ऊंची स्टेज में जाने वाला है, उसको कहते हैं उज्जैन। कैसा जैन? उज्जैन। ऊंची स्टेज में जाने वाला, जिन्न को फॉलो करने वाला जैन। जैनी लोग होते हैं ना, उनका नाम है जैन। इसको फॉलो करते हैं, जिन्नों को। तीर्थंकर दिखाए जाते हैं ना, वो शंकर की यादगार। जिन्होंने शंकर तीर्थंकर को फॉलो किया, वो फॉलो करने वाले जैन कहे गए। तो वहां महाकाल का मंदिर यादगार बना हुआ है। इसमें क्या खासियत बताई? मुर्दे की राख सुबह डेली उठ के आती है। हाँ जाती है। हाँ जी, मुर्दे की राख लेते हैं, फिर क्या करते हैं? रमाते हैं। भस्म रमाने का मतलब ये है राख हो जाना देह अभिमान का। वो साधु संत महात्मा है तो राख
रमा लेके। राख रमाने की बात नहीं है, क्या करना है? अभी जो बाप दादा कहते हैं, अब देखेंगे कितने निकलते हैं और कौन निकलते हैं, और कोटों में से एक, लाखों में से एक कौन निकलते हैं जो अपने को राख बनाते हैं, वो भी देखेंगे। तो वो राख की यादगार है कि महाकाल की मूर्ति को राख लगाई जाती है। बाबा वो राख लगाते हैं मुर्दे की। उसका क्या फायदा है? जो भक्ति मार्ग में राख का मतलब समझ लिया? क्या मतलब? राख देह से देह अभिमान को राख कर देना। एक है बाबा ओंकार माना आ उ मा, ब्रह्मा विष्णु और शंकर, और तीनों मूर्तियों का ईश्वर। ओंकार माने आकार, मकार, उकार। आकार माना ब्रह्मा, जो ब्रह्मा का कार करे सो ब्रह्मा। उकार जो विष्णु का कार करे, कार माना कार्य। मकार माना महेश का कार्य करे। ये तीन मूर्तियां, उनका ईश्वर माना ओंकारेश्वर। कौन हुआ? तीन मूर्तियों का ईश्वर संचालन करता कौन हुआ? शिव हुआ। शिव शंकर बोला जाता है तो भीमा शंकर भी बोला जाता है। हाँ, वो तो एक ही नाम हो गया। शिव तो भीम बनता नहीं है कभी। भीम माने भयंकर। ये शिव का टाइटल हो सकता है भीम? है नहीं। भयंकर कौन हो सकता है? निराकार या साकार? साकार भयंकर हो सकता है। तो शंकर का गुण बताया। शंकर कैसा? भीमा। तो नाम पड़ गया भीमा शंकर। ऐसे त्र्यंबकेश्वर का ऐसे है? त्र्यंबकेश्वर तीन अम्बा का ईश्वर। त्रि माने तीन, अम्बा माने अम्बा। नहीं, उसको विंडो ऊपर नहीं दिखाता है, नीचे दिखाता है। हाँ हाँ। अरे जो स्त्री चोला है वो नीचे होता है या ऊपर होता है? स्त्री चोला धरणी के अंदर दिखाया जाएगा, इसलिए उसकी पिंडी धरणी में दिखाते हैं, शिवलिंग ऊपर दिखाते हैं। हाथ उठाना। हाँ? बारह ज्योतिर्लिंग में से एक मंदिर है। ब्रह्म ब्रह्मकेश्वर, त्रिअंबकेश्वर। तीन अम्बाएं, जो तीन अम्बाएं हैं वो तो प्रसिद्ध है। क्या? लक्ष्मी अम्बा, सरस्वती अम्बा और जगदम्बा। ये तीन अम्बाएं तो प्रसिद्ध है। और तीनों अम्बाओं का ईश्वर कौन है? जो लिंग रूप में दिखाया जाता है। एक ही शिव बाबा। लेकिन वहाँ बाबा लिंग नहीं हुआ, त्रिमूर्ति का मुखौटा लगा है। त्रिमूर्ति का मुखौटा लगा। अरे ईश्वर, ईश्वरत्व है। ईश माने शासन करना। वो शासन बिंदी के ऊपर किया जाएगा या साकार के ऊपर किया जाएगा? है? तो जिनके ऊपर शासन करने वाला त्र्यंबकेश्वर होगा, वो तीन मूर्तियां होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? तो तीन मूर्तियां बनी हुई हैं। त्र्यंबकेश्वर के मंदिर में लिंग नहीं दिखाया, त्रिपीठ दिखाए छोटे है। त्र्यंबकेश्वर का उसका नाम ही है त्रि अम्बा ईश्वर। तो ब्रह्मा विष्णु तीन अम्बाओं
का ईश्वर। तो 3 अंबाएं दिखानी पड़े कि नहीं दिखानी पड़े? जो 3 माताएं दिखाएंगे तो माताओं की लिंगी होती है या लिंग होता है? क्या होता है? लिंगी होती है छोटी सी। तो छोटी सी लिंगी ही दिखावेंगे, लिंग कहां से दिखावेंगे? नहीं तो नाम ही साबित नहीं होगा। वैद्यनाथ का अर्थ क्या हो गया बाबा? वैद्यनाथ तो सबको कंट्रोल करे, दवाई देता है ज्ञान की। बढ़िया बढ़िया ज्ञान के टोटके सिखाते हैं। ज्ञान की पुड़िया हैं, कोई सी शिक्षा मिलती बड़ी सी बड़ी माया का रूप आ जाए वो ज्ञान की पुड़िया खा लो। तो मंदिर है, वहां कौन सा देवता है जो विशेष यादगार रूप में दिखाया जाता है? हैं? श्री शैलम परिवर्त में जो मंदिर यादगार बना हुआ है, वहां कौन सा ऐसा देवता है, उसका नाम क्या है? वो कौन है? अरे वो किस आत्मा की यादगार है? हैं? हैं? प्रजापिता की यादगार है। जो श्री शैलम पर्वत है, उस पर्वत पर जो कहानी बनी हुई है, कथाएं बनी हुई हैं, उन कथाओं में कौन सा पात्रधारी है जिसका विशेष गायन है? है? हाँ हाँ, अर्जुन तो है, नाम तो अर्जुन दिया हुआ है। अर्जुन माने अर्जन करने वाला, पुरुषार्थ का अर्जन करने वाला। लेकिन जहां ये पुरुषार्थ का अर्जन करने का पार्ट बजाया है, उस पार्ट बजाने के पीछे वो कौन सा व्यक्तित्व है जिसकी खोज में वो पार्ट बजाया गया है? अरे शिव बाबा की यादगार तो है, लेकिन शिव बाबा का वहां पहुंचने का मकसद क्या था? है? कार्तिकेय से मिलने का मकसद था। कार्तिकेय किसका बच्चा है? सुब्रमण्यम स्वामी किसका बच्चा है? शिव बाबा का बच्चा है। तो शिव बाबा का बच्चा जो है वो बाप के मुकाबले बड़ा पार्ट बजाने वाला होगा या छोटा पार्ट बजाने वाला होगा? है? बड़ा पार्ट बजाने वाला होगा, छोटा पार्ट बजाने वाला होगा। जैसे जब रुद्र यज्ञ रचते हैं तो एक बड़ा शिवलिंग बनाते हैं और छोटे छोटे लाखों शालिग्राम बनाते हैं, लाखों शिवलिंग बनाते हैं। वो यादगार है कि सब शिवलिंगों ने नंबरवार निराकारी स्टेज को धारण किया है। किसी ने कम और किसी ने जास्ती, लेकिन शिव बाबा ने जो निराकारी स्टेज धारण की है प्रैक्टिकल जीवन में,
उतनी बड़ी स्टेज किसी ने धारण नहीं की है। तो मल्लिकार्जुन में भी जो अर्जुन के रूप में पार्ट बजाया है शिव ने, वो किससे मिलने के लिए बजाया? अरे वो किससे मिलने के लिए गए थे वहां? सुब्रमण्यम स्वामी से मिलने के लिए गए थे। तो सुब्रमण्यम स्वामी का वहां पार्ट विशेष है। अर्जुन तो थोड़े समय के लिए पार्ट बजाया, लेकिन लंबे समय तक यादगार किसकी है? सुब्रमण्यम स्वामी की। वो लंबे समय की पार्ट की यादगार होते हुए भी वो पार्ट छोटा पार्ट है। जो शिव के बड़े बड़े लिंग दिखाए गए हैं उनके मुकाबले, इसलिए वहां छोटा लिंग दिखाया गया है। लौकिक में राम सेतु बना हुआ है, हाँ। रामेश्वरम में, हाँ। तो उसका रहस्य कैसे? वो तो क्या है, भक्ति मार्ग वालों ने जहाँ जहाँ जैसा भूगोल में, भौगोलिक स्थिति में रामायण के अनुसार, वाल्मीकि रामायण के अनुसार जैसी स्थिति देखी, वहां पर यादगार बना दिया। लंका से लेकर के, सीलोन से लेकर के भारत तक जहां समुद्र उथला उथला था, वो हिस्सा उन्होंने देख लिया, उसी को उन्होंने पुल समझ लिया। अब ऐसा पुल कोई नहीं है। ये तो एडवांस पार्टी से ब्रह्मा कुमारियों तक, बीके तक जो ज्ञान का लेन देन होता रहता है दोनों तरफ से, वो लेन देन का ही ज्ञान का पुल बन गया है, जिस ज्ञान के पुल से सब पार हो जाएंगे। के माने कितने और डार माने कितनों को डार दिया, डाल दिया, गिरा दिया। बताओ कौन सा धर्म है जो कितनों को गिराई देता है? हैं? इस्लाम धर्म। 4 है तीर्थ स्थान और बीज कितने हैं मुख्य धर्मों के? 4। उनमें जो इस्लाम धर्म का बीज है वो ही हुआ केदारनाथ, जहां से यमुना नदी निकली है। यमुना नदी चिपकने वाली मिट्टी वाली है या गंगा जैसी उसकी मिट्टी है? चिपकने वाली देह अभिमान की मिट्टी है। ऐसी यमुना नदी वहां से निकलती है। कहां से? केदारनाथ की ओर से। केदारनाथ मंदिर, हाँ, ध्वस्त हो गया। हाँ, ये पॉइंट केदारनाथ का कितनी वाणियों में क्लियर करके बता दिया है। अभी फिर बता देते हैं। जो केदारनाथ में हुआ वो भक्ति मार्ग की बात हुई या ज्ञान मार्ग की बात हुई? और अभी भक्ति मार्ग आगे आगे जा रहा है या ज्ञान मार्ग आगे आगे जा रहा है? हैं? भक्ति मार्ग आगे आगे जा रहा है। और जो भक्ति मार्ग में हुआ केदारनाथ में, वहां केदारनाथ के तरफ से यमुना नदी बहती है। क्या? काली नदी कही जाती है। जो यमुना नदी है वो इस्लाम धर्म से कनेक्टेड है, समझा?
जो इस्लाम धर्म से कनेक्टेड यमुना नदी है, जिसमें दिल्ली में शुरू से ही 7-8 नाले गिरे हुए हैं, वो चैतन्य नाले होंगे या जड़ नाले ही होंगे? चैतन्य नाले हैं। वो जब गिरते हैं तो जमुना का पानी बहुत गंदला हो जाता है। ऐसी जमुना नदी जहां से निकलती है, जहां यादगार मंदिर बना हुआ है केदारनाथ, शंकराचार्य ने भारत की 4 मंदिर स्थापन किए। उनमें एक का नाम केदारनाथ भी है। तो वो मंदिर भक्ति मार्ग में पहले ध्वस्त हो गया। कौन से धर्म से कनेक्टेड हुआ है? इस्लाम धर्म से कनेक्ट। और बाबा मुरली में क्या कहते हैं? पहले कौन मरेंगे? इस्लामी मरेंगे। ज्यादा पाप किसने किए? काम विकार के आधार पर ही पाप होते हैं ज्यादा ना। तो सबसे ज्यादा पाप किए हैं इस्लामियों ने। इस्लाम धर्म का जो प्रतीक मंदिर है केदारनाथ, इस्लाम धर्म उनका जो आधार मूर्त और उनको भी जन्म देने वाला बीज रूप, बीज से ही सारी शुरुआत होती है ना। तो वो मंदिर भक्ति मार्ग में पहले ध्वस्त हुआ। अब इससे समझ सकते हैं कि ज्ञान मार्ग में भी पहले कौन सा ग्रुप ध्वस्त होगा? है जो इस्लामिक ग्रुप होगा, चाहे एडवांस पार्टी में हो और चाहे बेसिक पार्टी में हो, पहले इस्लामी ध्वस्त होंगे और बेहद की भाषा में पहले मरेंगे। यहाँ मरना बेहद का कौन सा होता है? मरना होता है दुनियादारी से, देहभान से। तो जो देहभान से मरेंगे वो पहले होंगे इस्लामी। उसमें भी प्रजा ज्यादा मरी या मंदिर में पूजा करने वाले पुजारी मरे? हैं? प्रजा मरी, पुजारी बच गए, मंदिर भी बच गया। ऐसे ही यहाँ होगा। जो शिव बाबा के बंदे होंगे वो बड़े आराम से रहेंगे, चाहे कितना भी ध्वंस होता रहे, विनाश होता रहे। मुसलमान लोग भी कहते हैं, क्या कहते हैं? जब कयामत होगी, कयामत बर्पा होने पर खुदा के बंदे बड़े मौज में रहेंगे दुनिया में, चाहे कितना भी विनाश का कहर होता रहे। वो शिव बाबा के कैसे दिया? वो शिव बाबा के कैसे दिया? बोले दोष शिव बाबा को कैसे दिया? दोष शिव बाबा को दिया? मीडिया वाले ने दिया। शिव बाबा क्रोधित होकर नष्ट कर दिया। मीडिया वाला माने पापियों का ध्वंस नहीं होना चाहिए।